नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया मेडिकल कॉलेज के सीटी स्कैन के कंसोल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुआं उठते देख और अलार्म बजने पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। हादसे में एक वॉल फैन भी जल गया, प्रिंटर भी खराब हो गया। इससे जांच ठप रही। संयोग अच्छा रहा कि आग फैली नहीं और समय रहते ही बुझ गई। सूचना मिलने पर प्राचार्य और सीएमएस सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इन दिनों अस्पताल में मरीजों की भीड़ ज्यादा है। डॉक्टर ओपीडी, इमरजेंसी और वार्ड के मरीजों की जरूरत समझने पर सीटी स्कैन जांच कराते हैं। रोजाना करीब 50 से 60 मरीजों की जांच होती है। सुबह करीब 7:30 बजे सीटी स्कैन जांच और एक्सरे सेंटर पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे थे और कर्मचारी व मरीज पहुंच रहे थे। इसी बीच सीटी स्कैन के कंसोल से धुआं उठते दिखा और अलार्म बजने लगा। इससे हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी वहां पहुंचे। इसके बाद बिजली आपूर्ति को बंद करा दिया गया। अंदर जाने पर धुआं भरा था। अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया गया। यहाँ तक कि एक वॉल फैन भी जल गया था। बताया जाता है कि वह नीचे रखे प्रिंटर पर गिरा था, जिससे प्रिंटर का भी कुछ हिस्सा जल गया था। सेंटर इंचार्ज आकाश सिंह ने घटना की सूचना प्राचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल, सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों को दी। खबर मिलने पर प्राचार्य सेंटर पर पहुंचे। इसके बाद मरम्मत के लिए कंपनी के इंजीनियर को सूचना दी गई। जांच शुरू होने में करीब 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जांच ठप होने से सेंटर पर पहुंचने वाले करीब 50 मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा। इनमें से कुछ लोगों को मजबूरी में बाहर से जांच करानी पड़ी, जहां कीमत चुकानी पड़ी। शराब व्यवसायियों और कई लोगों से जमीन बेमाना के नाम पर करीब 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का इनामी आरोपी जालसाज एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। वहीं कुशीनगर से उसके ही ड्राइवर रमेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। केस दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। वह शराब माफिया रहे जड़ी सिंह के साथ उत्तर प्रदेश से बिहार शराब की तस्करी में संलिप्त था। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। करीब 3 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। एसटीएफ गिरफ्तार कर उसे शाम को कोतवाली पहुंचाएं, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। खुखुंदू के घुसरी मिश्र गांव के एक युवक ने नशे में मोबाइल फोन और रुपए गिराकर घर आया। मां पर मोबाइल और रुपए लेने का आरोप लगाकर उनकी पिटाई कर दी। पीड़िता ने इलाज कराकर थाने में तहरीर दी है। घुसरी मिश्र गांव निवासी शांति देवी का कहना है कि उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा हमेशा शराब पीकर घर आता है। रात करीब 8 बजे मोबाइल फोन और पैसा गिराकर घर आया था। प्रभारी थानेदार सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। बरियारपुर के बैकुंठपुर में छोटी गंडक नदी में नहाते वक्त अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। स्नान कर रहे कुछ लोगों ने उसे नदी से निकालकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। भाटपाडारी थाना क्षेत्र के बनकटा मिश्र निवासी 50 वर्षीय जोखू प्रसाद सुबह करीब 10:30 बजे बरियारपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर साड़ू कल्पनाथ प्रसाद के घर जा रहे थे। रास्ते में नदी में स्नान करने लगे। वह गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां स्थानीय डॉक्टर को बुलाकर जांच कराई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। जोखू मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। मौत की खबर मिलते ही पत्नी गुड्डी देवी और बेटे अमन, मंजेश और ज्योति का रो रो कर बुरा हाल है। रामपुर बुजुर्ग के प्रताप सापर गांव के प्रधान और शराब माफिया अजीत सिंह उर्फ जड़ी हत्याकांड में पुलिस की चाल काफी ढीली हो गई है। जड़ी हत्याकांड में गिरफ्तार सोहनपुर निवासी अंकित गोड़ के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 6 अन्य आरोपियों का नाम केस में बढ़ाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश भी दे चुकी है, मगर अब तक एक भी गिरफ्त में नहीं आया। बता दें कि पिछले साल दीपावली की रात सोहनपुर बाजार में जुआ खेलने के दौरान अजीत सिंह उर्फ जड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रमोद सिंह, राजेश सिंह उर्फ पिंटू सिंह, राजू चौरसिया, अखिलेश उर्फ दरोगा कुशवाहा तथा कुछ अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी प्रमोद सिंह, मकान मालिक पंकज जायसवाल तथा मामले में लाइनर की भूमिका निभाने के आरोपी दीपक उर्फ टमाटर तथा प्रदीप मदेसिया को गिरफ्तार कर लिया था। हत्याकांड को अंजाम देने के दोनों आरोपी शूटर बिहार के हाजीपुर जेल में
शराब तस्करी के मामले में बंद हैं। पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। वहीं विवेचना के दौरान पर सोहनपुर निवासी अंकित गौड़ का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने अंकित गौड़ को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो 6 और लोगों के नाम सामने आई थी। इस संबंध में प्रभारी थानेदार जय प्रकाश दुबे ने कहा है कि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गौरी बाजार के ग्राम कटई निवासी एक मजदूर की प्रधान ने पिटाई कर दी। पिटाई सीसीटीवी में कैद हो गई है। कुछ घंटों में ही वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रधान पर केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार कटाई गांव निवासी विदेशी प्रसाद का रामदीन गौतम और मदन लाल से रुपए की लेन देन थी। रामदीन गांव के प्रधान हैं। आरोप है कि प्रधान ने विदेशी की कई लोगों के सामने पिटाई कर दी। विदेशी ने आसपास के लोगों से बचाव के लिए गुहार लगाई, मगर किसी ने मदद नहीं की। मदद न मिलते देख वह भागकर गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे के पास पहुंच गया। वहां भी प्रधान ने उसकी पिटाई की। वीडियो वायरल होते ही इसकी खबर पुलिस को लग गई। इसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रामदीन सहित 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर सीएचसी का डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान 3 डॉक्टर सहित 8 कर्मचारी नदारद मिले। सभी से स्पष्टीकरण मांगने का डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अश्विनी पांडे को निर्देश दिए। दंत चिकित्सक से दांत की बीमारी से जुड़ी दवाएं सहित अन्य उपकरण जिले में मंगवाने को कहा। सीएमओ ने दवा कराने आए मरीजों से उपचार के बारे में जानकारी ली। प्रसूता कक्ष के निरीक्षण में किसी महिला डॉक्टर के नहीं होने पर नाराजगी जताई। डॉक्टर अर्चना शाही, डॉक्टर सुनीता कुशवाहा, डॉक्टर हरिमोहन पांडे, स्टाफ नर्स प्रेमलता सिंह, जयमती, धर्मेंद्र शर्मा, राजीव गौतम और ब्रजेश यादव गैर हाजिर रहे। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर SK राव, डॉक्टर नरेंद्र नवीन, डॉक्टर SN मणि आदि मौजूद रहे। बरहज के सतराव गांव में झूला झूलने के दौरान बच्चों में विवाद हो गया था। इस बात पर मारपीट हो गई। इसमें एक परिवार के बच्चों के माता पिता का सिर फट गया। जानकारी के अनुसार सतराव गांव निवासी रामजीत यादव का भाई रामजीत के परिवार से कहा सुनी और विवाद हो गया। इस दौरान हुई मारपीट में रामजीत यादव और उसकी पत्नी रीता देवी का सिर फट गया। 12 वर्षीय पुत्री जोया को भी चोटें आई हैं। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। भाटपारा रानी रेलवे स्टेशन के पश्चिम बेलपार रेलवे क्रॉसिंग के पास सुबह करीब 8:30 बजे रिश्तेदार के यहां ट्रैक के रास्ते जाते समय 20 वर्षीय छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के ग्राम बैकुंठपुर निवासी राजकिशोर कुशवाहा की पुत्री मनीषा BA की छात्रा थी। वह गांव से परीक्षा देने भाटपारा रानी आई थी। मनीषा सुबह बेलपार रेलवे क्रॉसिंग के पास डाउन रेलवे ट्रैक के रास्ते पास में रहने वाले मामा के यहां जा रही थी। इसी बीच कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन डाउन ट्रैक पर आ गई और वह ट्रेन की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंचे जीआरपी भटनी ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई। भाई अंजेश कुमार और मामा ने शव की पहचान की। जीआरपी भटनी SI योगेश यादव ने बताया कि शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रुद्रपुर CSC पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अश्विनी पांडे के नेतृत्व में मार्क ड्रिल कर तैयारियों को परखा गया। यहां 33 शैय्या के कोरोना वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का परीक्षण किया गया। मार्क ड्रिल के दौरान मरीजों को दी जाने वाली सहायता का रिहर्सल किया गया। इस दौरान कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था देखी गई। CSC पर पहले से लगी ऑक्सीजन प्लांट की सक्रियता भी चेक की गई। सलेमपुर में किराए के मकान में संदिग्ध हालात में युवक की मौत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पत्नी का कहना है कि पति ने छत के कुंडे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। जांच के बाद पुलिस पत्नी की बात पर संदेह कर रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जानकारी के अनुसार सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव निवासी अजीत शाह सलाहाबाद में किराए के मकान में रहकर मोबाइल की दुकान चलाता था। अजीत के पड़ोसियों ने बताया कि सुबह अजीत ने कुछ दोस्तों के साथ ताड़ी पी। उसके बाद बोतल में ताड़ी भरकर घर लेकर आया। बाजार से मीट भी खरीद कर लाया था।
पत्नी मीट बनाने के लिए प्याज काट रही थी। अजीत एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। इसी बीच पड़ोसी से पुलिस को युवक की खुदकुशी की खबर मिली। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, उससे पहले पत्नी और उसका दोस्त अजीत को सीएचसी लेकर चले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मौके की जांच कराने पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो संदेह हुआ। सूत्रों की माने तो अजीत शाह अगर छत की कुंडी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया तो उसकी पत्नी और दोस्त ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। पुलिस का कहना है कि छत के कुंडे से लटक कर खुदकुशी की बात पर संदेह हो रहा है। पुलिस ने बताया कि यदि युवक खुदकुशी करने जा रहा था तो पत्नी और दोस्तों ने क्यों नहीं बचाया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि युवक की मौत के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि अजीत शाह ने 1.5 साल पहले सलाहाबाद में पत्नी रानी के नाम 3 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इसके अलावा वह ब्याज पर रुपए देने का काम करता था। उसका एक दोस्त भी उसके बगल में 3 डिसमिल जमीन खरीदी थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। वही दोस्त वारदात के वक्त अजीत के घर पर मौजूद था। फिलहाल मामला क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पत्नी की हत्या में पति और सास ससुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के धवकरण निवासी दुर्गेश गुप्ता की शादी 31 मई 2017 को हरेंद्र प्रसाद की पुत्री से हुई थी। आरोप है कि शादी में कम दहेज मिलने पर पति दुर्गेश गुप्ता, ससुर राम प्यारे गुप्ता और सास शीला देवी ने 3 जुलाई 2017 की सुबह 6 बजे रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। गांव वालों की सूचना पर पिता हरेंद्र प्रसाद जब बेटी के ससुराल गए तो दरवाजे पर लाश पड़ी थी। गले में रस्सी का निशान था। हरेंद्र प्रसाद की तहरीर पर सलेमपुर थाने में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने 3 आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन कर कोर्ट ने पाया कि मृतका की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ऐसे में आरोपियों को हत्या के आरोप का दोषी पाया गया था। 1 साल पहले एकौना थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती से यौन शोषण के मामले में एक युवक पर केस दर्ज हुआ था। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी। बेटी से यौन शोषण के केस में मां और पिता गवाह हैं। दोपहर को यौन शोषण पीड़िता की 50 वर्षीय मां पचलड़ी डी चौराहे से दवा कराकर पैदल घर जा रही थी। एकौना थाना क्षेत्र के पचलड़ी पलिया बांध पर दोपहर सरेराह एक महिला को बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के यौन शोषण मामले में गवाह है, जिसे 3 जून को कोर्ट में गवाही देना था। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों ने गोली मारने से पहले महिला को गवाही देने से मना किया था। महिला के विरोध करने पर उसके सीने में दाहिने तरफ गोली मार दी। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर भेजा गया। आरोपी गोरखपुर जिले के गगहा थाना क्षेत्र के गड़ही गांव निवासी बताए जा रहे हैं। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने कहा है, मौके पर पुलिस पहुंची है, अभी छानबीन की जा रही है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थानों और चौकियों में वृहद स्तर पर श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की गई तथा वाहनों को क्रमवार खड़ा किया गया। पेड़ पौधों की सफाई, सूखे पत्तों की सफाई तथा पौधों की नियमित छटाई कर उन्हें सुव्यवस्थित रूप दिया गया, जिससे परिसर की सुंदरता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई तथा इस दौरान कार्यालय के रजिस्ट्रों का रख रखाव भी ठीक किया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा श्रमदान कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने हेतु संकल्प लिया गया और स्वच्छता का संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भटनी श्री जितेंद्र सिंह द्वारा आगामी त्योहारों ईद उल जुहा यानी कि बकरीद के दृष्टिगत स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, क्षेत्रीय लोगों और सभी धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचना है। पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी उपस्थित लोगों से आगामी त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई और त्योहार के दौरान नियमों और कानूनों के पालन करने की सलाह दी गई
और सुनिश्चित किया गया कि सभी धार्मिक क्रियाएं शांतिपूर्वक संपन्न हों। इस बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकता है। पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि पूरे त्योहार के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। आपको बताते चले कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी गण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों द्वारा टीम बनाकर 6 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दुपहिया वाहनों का चालान करना, नाबालिगों द्वारा 2 पहिया व 3 पहिया सवारी चलाने के खिलाफ कार्रवाई करना, महिलाओं और बच्चियों पर पक्तियां कसने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना और अवैध असलहा तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।